टेंशन बढ़ा उनके ज़माने में, और जिस तरह से गांव के लोग, भले ही गर्दन नहीं कटी हो, हालांकि बिहार शरीफ में, नालंदा में गर्दनें भी काटी गई, दुकानें जलाई गई, मदरसा जलाया गया, लेकिन पूरे राज्य में इस वक्त बीजेपी को स्थापित करके उन्होंने गांव में जो रामू और अब्दुल रहीम दोनों मिलकर रहते थे, उनके दरमियान में दूरी पैदा कर दी बीजेपी। देखिए, जनता महान है, जनता फैसला करेगी। नीतीश जुमाजी, देखिए, दरख्त आंधी में गिरा पीपल का दरख्त, गांव का पगला बोला मैंने उखाड़ा है। अरे जातीय समीकरण का मामला है, और केंद्र में चूंकि जो सरकार बनी हुई है उसके साथ ये लोग साठगांठ करके भले ही जिताने में कामयाब हुए हों, लेकिन पिछले दिनों से इनका गिराफ तो डाउन हुआ ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए सरकार को समझा रहे हैं कि आप लोग जो 2005 से पहले की सरकार थी उसको जंगल राज कहते हैं, और अभी जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन मर्डर होने देखने को मिल रहा है, इसको लेकर अब क्या कहिएगा। अब तो महाजंगल राज है। से बात करने के लिए हमारे साथ है AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में लगातार क्राइम देखा जा रहा है, लगातार मर्डर देखा जा रहा है, दिन दहाड़े अपहरण हत्या के मामले देखने को मिल रही है? देखिए, इंसान को अपने वादे को निभाना चाहिए। नीतीश जी ने बड़े दावे के साथ कहा था कि मैं मिस्टर क्लीन हूं और साफ सुथरी सियासत करता हूं, क्राइम से, कम्युनलिज्म से और करप्शन से कोई समझौता नहीं करूंगा। लेकिन इनके तीनों दावे खोखले साबित हुए। जो कुछ कम्युनल टेंशन बढ़ा उनके ज़माने में, और जिस तरह से गांव के लोग, भले ही गर्दन नहीं कटी हो, हालांकि बिहार शरीफ में, नालंदा में गर्दनें भी काटी गई, दुकानें जलाई गई, मदरसा जलाया गया, लेकिन पूरे राज्य में इस वक्त बीजेपी को स्थापित करके उन्होंने गांव में जो रामू और अब्दुल रहीम दोनों मिलकर रहते थे, उनके दरमियान में दूरी पैदा कर दी बीजेपी के जरिए से। यानी कि बीजेपी के कारण बीजेपी को स्थापित किया इन लोगों ने, बीजेपी के कारण ही क्राइम बढ़ रही है। नहीं, बीजेपी की मैं जो बात कह रहा हूं, ये कम्युनलिज्म की बात कर रहा हूं मैं, कि जातिवाद और धर्मवाद को बढ़ावा दे दिया इन लोगों ने, और नतीजा ये हुआ है कि पूरा राज आज कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर कर दिया है लोगों को धर्म के नाम पर। तो इसके माने ये कि यह दावा भी उनका गलत हुआ। जहां तक मामला है क्राइम का, तो रोज बेटियों की इज्जत लूट रही है, लोग रोज बैंक लूट रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में बेरोजगार बेटियां थी, उनको बुलाकर उनके साथ जो दुष्कर्म किया गया है उसकी रिपोर्ट सामने है। पिछले दिनों में जो रिमांड होम में बच्चियों मासूम बच्चियों के साथ हुआ है वो आपके सामने में है। इसके माने ये है कि क्राइम भी कहीं कैसे कंट्रोल नहीं हुआ। आज जहां तक करप्शन का मामला, मैं उनके C³ की बात करता हूं, 3C था ना उनका, करप्शन, कम्युनलिज्म एंड क्राइम। तो मैंने ये बात कहा ना, जहां तक मामला है करप्शन का, तो इससे ज्यादा कभी कोई सरकार करप्शन में नहीं डूबी है। ये और बात है कि यहां विपक्ष के लोगों को भी कुर्सी से प्रेम है, बिहार की जनता के हितों के बारे में कोई भी संजीदा नहीं है। वो नहीं, आज जो एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, आप उसको देख लें खुलकर, कि जो काम 100 रुपए में हो रहा था आज 1000 रुपए में हो रहा है। 10,000 माने गुना समझिए कि यहां पर करप्शन बढ़ा है। और मामला यह है कि आप देख रहे हैं, सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, मकानात गिरते हैं और प्लास्टर झड़ जाता है, दरवाजा उसी साल लगता है और उसी साल दरवाजा टूटकर गिर जाता है। वाटर सप्लाई का जो मामला है, नल जल का मामला है, पूरे तौर पर फेलियर है। इनके बहुत सारे जो जगहों पर इन्होंने अपने टैंकी लगाए हुए हैं, उस टैंक में कीड़े हो गए हैं, कभी उनकी सफाई तक ये नहीं करते हैं। गांव के लोग सेहतमंद क्या होंगे, कई जगह लोग बीमार हो रहे हैं, कीचड़ में ये फट गया है और वो गंदा पानी लोगों को सप्लाई हो रहा है। आप देखेंगे कि इनका मामला है, ये पूरे तौर पर केंद्र बिंदु बना दिया है पटना को। माननीय मुख्यमंत्री के सामने में नालंदा और पटना है, उसके अलावा पूरा वो नहीं है, बिहार नहीं है। आप देख लेंगे कि बिहार के दूसरे हिस्सों में, सीमांचल में लोगों का घर कट रहा है, बस्तियां कट रही हैं, और वहां पर उनके बचाव का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। और ये शाहजहां ने ताजमहल बनाया था अपनी बेगम के नाम पर, न जाने इन्होंने किन से वादा किया है कि पटना को हम सुंदर बना के ही जाएंगे। अब एक म्यूजियम था ही, वो जो हमारा पुराना धरोहर है पूर्वजों का बनाया हुआ, वो आज भी डिसेंट लगता है, लेकिन आपने हजारों करोड़ से एक नया बना दिया म्यूजियम, है कुछ भी नहीं उसमें।
जो एक मरतबा जाता है वो थूक के आता है कि दोबारा देखने की चीज नहीं है वो। यानी कि पैसे की और बर्बादी है। पैसे की बर्बादी हो रही है। इसके माने कम्युनलिज्म पर भी काबू नहीं पाया, करप्शन पर भी काबू नहीं पाया, क्राइम पर भी काबू नहीं पाया। इंसाफ के साथ तरक्की का दावा झूठ है। अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल में और खासकर मुसलमान सबसे गरीब हैं और इनको उसने कोई हिस्सा नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारे दावे फेल हैं। ये कुर्सी से प्रेम करते हैं और ये उलट पुलटने वाली सियासत, जो लोग वचनबद्ध नहीं होते वो जनता के हितों के साथ कभी ईमानदाराना रवैया नहीं अपना सकते। आपने सब क्राइम के बारे में बोला और जो करप्शन है उसके बारे में बताया, लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार जो सियासत चल रही है, 24 का लोकसभा चुनाव बीत गया, अब 25 विधानसभा आने वाला है, तो फिर से अब एनडीए है जो नेतृत्व नीतीश कुमार का ने मान लिया है। देखिए, जनता महान है, जनता फैसला करेगी। नीतीश जुमा जी देखिए, आंधी में गिरा पीपल का दरख्त, गांव का पगला बोला मैंने उखाड़ा है। अरे जातीय समीकरण का मामला है और केंद्र में चूंकि जो सरकार बनी हुई है उसके साथ ये लोग साठगांठ करके भले ही जिताने में कामयाब हुए हों, लेकिन पिछले दिनों से इनका गिराफ तो डाउन हुआ ही है। बिहार जो इलेक्शन होगा, बिहार का इलेक्शन होगा पलायन के नाम पर, बिहार का इलेक्शन होगा बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, बिहार का इलेक्शन होगा बीमारों के दवा के नाम पर, बिहार का इलेक्शन होगा बेटियों की इज्जत और आबरू की पहरेदारी के नाम पर, बिहार का इलेक्शन होगा किसानों के हित के मामले में। इस सवालों का जवाब है कोई क्या? आज मेला लगा हुआ है हॉस्पिटल्स में, सर इनके इलाज नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों से लोगों का शोषण हो रहा है। बिहार में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। मुख्यमंत्री तबीयत खराब हुई तो किस हॉस्पिटल में लगा है? जाना चाहिए आईजीएमएस में जाना चाहिए था ना, पीएमसी में जाना चाहिए ना, क्या मेदांता में चले गए? सबके पास है मेदांता जाने की सलाहियत। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा 2025 में ये रहेगा, AIMIM का स्टैंड क्या रहेगा? क्या अकेला चलने की राजनीति? अकेला कल भी मेरा जो स्टैंड था, मेरे स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते, हम लड़ाई लड़ते हैं दलितों के, गरीबों के, मजलूमों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। और जो लोग टैक्स अदा करते हैं उनको वाजिब हक मिले, मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूं। बिहार में मुसलमानों का और दलितों का शोषण हुआ है, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता था कल भी, आज भी लड़ता हूं। लोग आ गए तो कारवां बनेगा, न वरना अकेले चलने से कोई ना हमें रोक पाएगा। यानी कि AIM कले हैं 2025 में भी। अब देखिए 2020 में हम अगर एनडीए सब एनडीए तरफ बुलाया तो एनडीए पर नहीं जाइएगा, चाहे महागठबंधन बुलाएगा। अब देखिए सवाल यह पैदा होगा है कि विचारधाराओं का जहां तक मामला है, उनका कार्यकलाप मेल न खाए, लेकिन यह है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। वहां तो जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बीजेपी के साथ महागठबंधन के जो लोग हैं, उन लोगों की नीयत ये है कि मुसलमान हमारा चाकर बनकर रहे, गुलाम बनकर रहे, राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए वो भी तैयार नहीं है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं अकेले चल रहा हूं। यानी कि महागठबंधन भी नहीं आपको? अब सवाल ये पता, पहले उनसे तो पूछिए। अरे गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना। हर कमजोर आदमी ताकतवर से दोस्ती करना चाहता है, गरीब अमीर से दोस्ती करना चाहता है। हम लोगों ने एक दो बार नहीं 100 बार कम से कम आप लोगों के माध्यम से भी और नेताओं के माध्यम से भी हम लोगों ने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए जरूरी है कि एक मजबूत बिहार में गठबंधन बने और 18% मुसलमानों को और 20% दलितों को छोड़कर कोई भी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ सकता है। यह और बात है कि दलितों के कुछ लीडर एनडीए में चले गए हैं। बताएं ये कि बिहार में जो जातीय गणना हो रही है हुआ है उसमें 20% हैं एससी और एसटी के लोग, और उनकी 4,03,000 नौकरी होनी चाहिए थी, उनकी 1,10,000 नौकरी जो खत्म कर दी। उन बेईमानों से ये सवाल पूछेंगे? इसके माने ये नेता दलितों के नाम पर नेता बन जाते हैं, लेकिन दलितों के हक और हिस्से की बात नहीं करते। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी चाहिए थी, लेकिन 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को महरूम रखा गया। क्या आज महागठबंधन के किसी नेता के जबान में यह आवाज है कि इन 30-35 सालों में जो नौकरियां मिली हैं इसमें राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सभी शामिल रही? क्या इनके पार्टी के एमएलए के मुंह में जबान है कलेजे में हिम्मत ये बात रखें? ये चाकरी करना अलग बात है और लोगों का नेतृत्व करना अलग बात है। इसलिए ये जो जालिम लोग हैं, जो लोग मुसलमानों को और दलितों को अपने मेन स्ट्रीम से हटाने के लिए कसम खा के रखे हैं, उनके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। क्या कुछ कर रहे थे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ पर के साथ।